गुड मॉर्निंग साथियों। जैसा कि हमारी फोर्ट्स की सीरीज चल रही थी, फोर्ट में हमने शिवपुरी फोर्ट देखा था। यहाँ पर शिवपुरी फोर्ट, नरवर फोर्ट जिसे बोलते हैं हम, ग्वालियर फोर्ट देखा था हमने, एक दतिया का किला और एक ओरछा, राइट। 4 फोर्ट्स हमने क्लियर किए थे। तो ओरछा फोर्ट्स के बारे में बहुत सारे हमने फैक्ट जाने थे। तो हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, फोर्ट्स पार्ट 2, जिसमें 4-5 इंपॉर्टेंट किलों के बारे में हम बातचीत करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण। हम सबसे पहले बात करते हैं अजयगढ़ फोर्ट की। अजयगढ़ फोर्ट, ठीक है। अजयगढ़ फोर्ट कहां पर है? ये पन्ना में है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब पन्ना डिस्ट्रिक्ट कहां पर? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैप में आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है ये शहडोल है। यहाँ पर अनूपपुर है, शहडोल, और यहाँ पर उमरिया और कटनी से ऊपर यहाँ पे ये पन्ना वाला क्षेत्र है। ये एक रफ आइडिया है हमारा कि यहाँ पर जो है वो पन्ना है, अजयगढ़ पन्ना फोर्ट। तो अब हम बात करते हैं पन्ना की। तो अजयगढ़ जो है, अजयगढ़ को किसने बसाया था? ये बसाया था गुमान सिंह जी ने, गुमान सिंह जी। और अजयगढ़ फोर्ट की जो स्थापना की थी, अजयगढ़ फोर्ट, वो अजयपाल ने करी थी, ठीक है। अजयपाल ये 18th सेंचुरी के आसपास करी थी, 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में अजयपाल ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर कि आप देखेंगे कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, फोर्ट इट मीन्स हिली एरियाज, ऊपर होगा, और वाटर रिसोर्सेस, पानी की जो है पूर्ति वहाँ पर पर्याप्त होनी चाहिए, और अंदर मंदिर होंगे। उसके सारे रीज़न मैंने बता रखे हैं पार्ट फर्स्ट में। तो यहाँ पर केन रिवर, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने केन का बताया था कि जो केन नदी है वो यहाँ पर जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर कटनी और दमोह के बीच में से निकलकर यहाँ पन्ना से होते हुए, ये छतरपुर होते हुए और यूपी में जाती है, और ये यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। केन यमुना की सहायक नदी है, और जबकि इधर से बेतवा भी बहती है, चंबल भी बहती है, आपको सारा पता है इधर, पहले जो हमने सारी डिस्कस कर रखी है, ठीक है। तो केन रिवर यहां पर बहती है, केन रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये जो है, ये यहां पर आप देखिए पन्ना और छतरपुर, और ये सब पास पास है। जो छतरपुर से जो अजयगढ़ फोर्ट है वो 50 से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ये छतरपुर से, राइट, छतरपुर से, है ना, छतरपुर से 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फोर्ट। और अब हम बात करते हैं अजयगढ़ फोर्ट के बाद में जो है नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फोर्ट। एंड अगर आप देखेंगे तो अजयगढ़ के अलावा एक तो मंडला फोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मंडला यहाँ पर है, और एक और हम देखते हैं इसमें बांधवगढ़ फोर्ट, बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ में आप देखेंगे कि यहाँ पर अनूपपुर और उमरिया और कटनी, ये कटनी वाला क्षेत्र यहाँ पर लगभग, ये लगभग कटनी वाला क्षेत्र, क्योंकि शहडोल है यहाँ पर, शहडोल, और यहाँ पर नीचे अनूपपुर है, और यहाँ पर उमरिया, और ये कटनी, हाँ उमरिया वाला क्षेत्र है, ये उमरिया कटनी पास, यहाँ उमरिया कटनी और पन्ना। तो राइट, तो ये वाला जो है अनुमानित हमारा बांधवगढ़ फोर्ट, बांधवगढ़ फोर्ट, बांधवगढ़ फोर्ट ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, उमरिया, राइट। अब बांधवगढ़ उमरिया में है, तो इसको बनाया किसने था ये नॉट नॉन, मतलब इसकी जानकारी नहीं है। पर कुछ इतिहासकारों का ये कहना है, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि भगवान राम जब लंका विजय के बाद में जब लौट रहे थे श्रीलंका से इधर अयोध्या, तो बीच में रास्ते में ये रुके थे। तो रुकने के कारण जो है, जैसे कि बांधव है, तो बांधव ब्रदर मतलब भाई, और गढ़ को बोलते हैं किला। तो इस तरीके से भाई के लिए उन्होंने एक किला बनवाया, मतलब एट ए टाइम, जो जिसका नाम जो है बांधवगढ़ है। ये कुछ इतिहासकारों का कहना है। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि यहाँ से बांधवगढ़ से रीवा, ये वाला जो है रीवा सतना पन्ना वाला जो एरिया है ना, रीवा, तो रीवा के जो राजा थे, राजा विक्रमादित्य, तो राजा विक्रमादित्य ने इसको बनवाया था, ऐसा कहा जाता है। और रीवा में और यहाँ पर
देखिए आप रीवा में, और यहाँ पर जो है रीवा सतनापन्ना वाला रीवा जो है ना, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर रीवा के जो शासक थे विक्रमादित्य, उनका यहाँ पर ये एक टनल थी, ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि टनल थी, एक सुरंग थी जिससे ये आते जाते थे। और रीवा के राजा मार्तंड ने यहाँ पर बांधवगढ़ में यह माना जाता है कि एक सफेद शेर पकड़ा था, सफेद शेर, ठीक है, सफेद शेर को उन्होंने पकड़ा था। दैट्स वाई रीवा इज वेरी फेमस फॉर वाइट टाइगर। तो इसलिए भी ऐसा माना जाता है, कुछ किंवदंतियां हैं ये, कि विक्रमादित्य ने इसका निर्माण करवाया था बांधवगढ़ का, और ये रीवा के राजा ने, ठीक है, विक्रमादित्य ने, और ये मार्तंड भी वहीं के थे। राजा मार्तंड ने सफेद शेर को यहाँ पे पकड़ा था, और जो शेर के बहुत शौकीन थे। तो ये बांधवगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आई थिंक मोर देन इनफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मंडला फोर्ट। मंडला फोर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मंडला जो है ग्वालियर, मंडला, ओरछा और धार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे, देखिए आप कि जो बालाघाट है, बालाघाट से ऊपर ये मंडला वाला क्षेत्र है, तो हम इसको देखते हैं। मंडला फोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मंडला फोर्ट, ठीक है। मंडला फोर्ट के कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि देखिए ये यहां पर पहले क्या है, गौंड एम्पायर था, गौंड एम्पायर वाला क्षेत्र है ये, ठीक है। तो ये बालाघाट, जबलपुर, ये वाला पूरा। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि मंडला फोर्ट जो है किसने बनवाया था, कैसे क्या है पूरा का पूरा। सबसे पहले तो ये देखिए कि मंडला फोर्ट में, इसके भी एग्जैक्टली एक फैक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नरेंद्र शाह ने इसको 1691 टू 1731 में यहां पर बहुत सारे काम करवाए, और नरेंद्र शाह का किला इसको कहा जाता है। नरेंद्र शाह का किला इसका उपनाम है, ये एक तरह से नरेंद्र शाह का किला इसको कहा जाता है। और गौंड एम्पायर का यहाँ पर शासन था, नरेंद्र शाह का किला कहा जाता है इसको। 1691 1731 में बहुत सारे काम उन्होंने करवाए, और जिसमें से यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस है उसकी हम बात करते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेसेस में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप तो राजराजेश्वरी मंदिर है, राजराजेश्वरी मंदिर, और राजा रघुनाथ शाह और कुंवर शाह, ये दोनों, ठीक है, कुंवर शाह और रघुनाथ शाह की यहां पर जो है वो है जन्मस्थली है ये रघुनाथ शाह और कुंवर शाह की, ठीक है। तो जन्मस्थली इन्होंने 1857 में यहां पर भाग लिया था। 1857 में फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था उन्होंने, ठीक है। तो दैट्स वाई दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकी यहाँ पर जन्मस्थली है। और एक दो और इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे एक दो क्या और ज़्यादा है, हम बात करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मोती महल है। मोती महल दो जगह है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ है। एक यहाँ पर सतखंडा महल भी है, ठीक है, सतखंडा महल है। और यहाँ पर सतखंडा महल के अलावा जो इंपॉर्टेंट पंचमुखी महादेव मंदिर भी है। पंचमुखी महादेव मंदिर है। और यहाँ पर विष्णु मंदिर भी है, पंचमुखी महादेव मंदिर, विष्णु मंदिर। और यहाँ पर रानी का महल भी है, रानी का महल जिसको हम बोलते हैं बेगम महल और बघेली महल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और रानी का महल है इसमें। और यहां पर राय भगत की कोठी है, राय भगत की कोठी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो
राय भगत की कोठी, रानी का महल, बेगम महल, बघेलिन महल, पंचमुखी महादेव मंदिर, सतकंडा महल। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लेना इसमें कि दल बादल महल भी यहां पर है, दल बादल महल। ये जो थे ना रघुनाथ शाह, और एक राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह दोनों का है यहाँ पर, दोनों की जन्मस्थली है ये शंकर शाह, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। शंकर शाह और रघुनाथ शाह की जो है जन्मस्थली है यहाँ पर। 1857 में उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम युद्ध में भाग लिया था, दैट्स वाई उनको बहुत यहाँ पर याद करते और मानते हैं। तो ये हमारा, अब आइए आप एक एक पॉइंट के ऊपर, क्योंकि जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि 2017 में पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 2017 में फर्स्ट पेपर में पूछा गया था कि ओरछा के अंदर जो चतुर्भुज मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो वही बात कि इसलिए हम डिटेल इस पे बातचीत करते हैं कि चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, एमपीपीएससी, एसआई, कांस्टेबल, दैट थिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स। हम अब एक एक के बारे में बात करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट जो इसमें है, ये मोती महल। तो मोती महल में क्या, मोती महल जो है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये हृदय शाह ने बनवाया था, हृदय शाह, मोती महल हृदय शाह। अब हृदय शाह जो है, मोती महल जो है हृदय शाह ने बनवाया था, और हृदय शाह जो है वो चौरागढ़ के शासक थे, क्योंकि पहले जो गौंड एम्पायर था तब जबलपुर की राजधानी, गौंड एम्पायर में जबलपुर की गढ़ा थी और एक और चौरागढ़ थी, ठीक है। तो जबलपुर की गढ़ा थी और एक और नरसिंहगढ़ की, इसकी नरसिंहपुर की, इसकी चौरागढ़ थी नरसिंहपुर की। तो चौरागढ़ के राजा हृदय शाह थे। तो ऐसा हुआ कि वहाँ जो गढ़ा के जो शासक थे पहाड़ सिंह बुंदेला, तो उन्होंने क्या हुआ कि हृदय शाह के ऊपर अटैक कर दिया। तो हृदय शाह के ऊपर जब आक्रमण किया तो इन्होंने जो है यहाँ से मंडला से 17 किलोमीटर दूर रामनगर जाकर नर्मदा के किनारे अपना निवास बनाया, और वहीं पर उन्होंने कई महल बनवाए। तो इसमें मोती महल जो है, मोती महल ऐसा कहा माना जाता है कि मोती महल में राजा हृदय शाह की आत्मा बसती थी, और आज भी बसती है, ऐसा माना जाता है। सतखंडा महल जो अभी सतखंडा महल नहीं रहा है, 3 खंड में है। और पंचमुखी महादेव मंदिर, जो भगवान शिव के, महादेव के यहाँ पर 5 मुख हैं, ये पंचमुखी महादेव इज़ वेरी फेमस। और विष्णु मंदिर जो है यहाँ का विष्णु मंदिर आप देखेंगे तो यहाँ का विष्णु मंदिर जो है हृदय शाह की पत्नी सुंदरी देवी ने बनवाया था। सुंदरी देवी ने विष्णु मंदिर बनवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप देख लेना, क्योंकि जब कहीं से भी किले से क्वेश्चन आ सकता है तो यहाँ से आ सकता है कि मंडला के किले में विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, सुंदरी देवी ने। इसी में से हम अभी एट ए टाइम 50 क्वेश्चन बना सकते हैं, एट ए टाइम, इधर से उधर से हम कनेक्ट करके। तो ये फैक्ट सारे आप देख लेना। विष्णु मंदिर सुंदरी देवी, मतलब हृदय शाह की पत्नी और हृदय शाह की रानी ने बनवाया था, सुंदरी देवी ने ये विष्णु मंदिर। और रानी का महल जो है बेगम महल के नाम से फेमस है। ये हृदय शाह ने क्या किया कि हृदय शाह ने रानी का महल जो है, ये हृदय शाह वाज अ ग्रेट मैजिशियन एज वेल एज म्यूजिशियन। वो जादूगर भी थे, संगीतज्ञ भी थे। और ऐसा माना जाता है, एक किंवदंती है कि उन्होंने जो है ये जो मंडला फोर्ट, वहाँ से 17 किलोमीटर रामनगर में आकर जो इन्होंने फोर्ट बनवाए, और सारे के सारे ये रातों रात उन्होंने जादू से बनवा दिए थे, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसको फेक नहीं माना है। पर हृदय शाह वॉज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन और वेरी ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो मैजिशियन भी थे और म्यूजिशियन भी थे। तो उन्होंने वो क्या है कि चूंकि वो म्यूजिशियन थे, संगीतज्ञ थे, तो वो मुगल दरबार में संगीत की शिक्षा लेने के लिए गए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मुगल एम्प्रेस चिमनी, जो मुगल राजकुमारी चिमनी से उनका मतलब जो है परिचय हुआ, और उन्होंने विवाह कर लिया परमिशन लेकर मुगलों से। तो इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फिर उस चिमनी के लिए रानी का महल बनवाया था, जिसको चिमनी रानी का महल बताया गया है, मतलब बोला जाता है। बेगम महल भी इसी को बोलते हैं, बघेलिन महल भी इसी को बोलते हैं। और यहाँ पर इनके एक दीवान थे राय भगत। तो राय भगत के लिए उन्होंने अपने दीवान के लिए एक कोठी बनवाई थी, एक महल जैसे एक कोठी बनवाई, तो जिसको राय भगत की कोठी कहा गया है। और दल बादल महल जो है इन्होंने अपने सेना के रख रखाव और सेनापतियों के लिए, और इसके लिए दल बादल महल बनवाया गया था। तो
हृदय शाह ने भी यहाँ पर कई काम किए, और दैट इज द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मंडला फोर्ट। एक छोटी कुछ फैक्ट्स हैं मंडला फोर्ट के। तो ये हमने मंडला फोर्ट अभी पढ़ा है, मंडला फोर्ट हमने फिनिश किया है। बांधवगढ़ फोर्ट ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड, एंड अजयगढ़ फोर्ट ऑल्सो। तो ये 2-3 फोर्ट के बारे में हमारी इंपॉर्टेंट बातचीत थी। अब नेक्स्ट में हम फोर्ट के बारे में आगे बात करेंगे, बट ऑल दिस फैक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप आराम से पढ़िए, सॉल्व करिए। थैंक यू, मिलते हैं।